नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है और सट्टा बाजार का जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी और संदीप दीक्षित कांग्रेस उम्मीदवार यहां पर चुनावी मैदान में है। तो कौन जीतेगा इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली को लेकर अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे का नारा दिया है। और इस नारे के बाद यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल दिखी है। तो दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल यहाँ पर नारा दिखाई दे रहा है। उस हिसाब से अगली सरकार दिल्ली में किसकी बनने जा रही है। लेकिन दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट नई दिल्ली सीट की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी से प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के सुपुत्र हैं वो चुनावी मैदान में है। तो त्रिकोणीय टक्कर इस बार दिल्ली में दिखाई दे रही है। तो अब की बार केजरीवाल आएंगे या जाएंगे इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अलग यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इससे पहले उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की है। कांग्रेस ने भी 21 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली को लेकर जारी कर दी है। तो काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दिल्ली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति के तहत माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने जा रहा है। क्योंकि जो इंटरनल सर्वे सामने आया है और इस सर्वे के बाद बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने का दावा कर रही है। आखिर जो आंकलन है उस हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जिस कार से केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला है तो क्या बीजेपी इसका काउंटर अटैक कर पाएगी, क्योंकि अब तक के जो रिजल्ट रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है नतीजे उसके पक्ष में ही रहे हैं। तो दिल्ली में क्या नतीजे केजरीवाल के पक्ष में जाएंगे या फिर बीजेपी यहाँ पर काउंटर अटैक करने जा रही है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें, 2020 में 62 सीटें और अगर बात की जाए तो वोट शेयर में भी कमी देखने को मिली है, सीटें भी कम हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर बात की तो काफी हलचल है। और अगर बात की 2022 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के रिजल्ट की तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन को लेकर। यहाँ पर तो 250 सीटों में से 134 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने यानी 85 सीटें आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में ऐड की थी, यहाँ पर बढ़ोतरी हासिल की थी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 104 सीटें 77 सीटों का नुकसान देखने को मिला। कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस ने 9 सीटें हासिल की, 22 सीटों का नुकसान कांग्रेस को भी देखने को मिला है। तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर टक्कर होगी या फिर त्रिकोणीय टक्कर होगी इसको लेकर बात। जबकि 2020 के नतीजों में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 62 सीटें हासिल की थी और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की थी। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव नतीजे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए चिंता का एक विषय बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी और यहाँ पर पूरी रणनीति और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी रही। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वापसी करने जा रही है। तो 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर नई दिल्ली को लेकर। तो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन यहाँ 7 यहाँ पर विधानसभा की सीटें आती हैं। अब कौन आगे और किसको बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त का अनुमान सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त का अनुमान हो सकता है। नई दिल्ली में कांटे की टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में देखने को मिलने वाली है। पूर्वी दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भी 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 4 सीटों पर भारी हो रहा है और आम आदमी पार्टी का 3 सीटें। कांग्रेस भी यहां पर खाता खोल सकती है जो आंकलन सामने आ रहा है। क्योंकि 2020 चुनाव में सीधी फाइट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में रही थी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर उत्तर दिल्ली को लेकर जो आंकलन है उस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट जबकि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को भी 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिस कार के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली यानी केंद्रीय दिल्ली की तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटें जबकि भारतीय जनता पार्टी का 4 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस 0 से 1 सीट पर खाता खोल सकती है
जो महत्वपूर्ण आकलन सामने आ रहा है। पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर मामला कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी 4 विधानसभा सीट है, तो आम आदमी पार्टी भी 4 विधानसभा सीट है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से दिल्ली को लेकर 38 विधानसभा सीटों को लेकर जो विश्लेषण है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को 20 विधानसभा सीटें, आम आदमी पार्टी को 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। 0 से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है, जो आकलन सामने आ रहा है। उत्तर पूर्व दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी मामला कांटे की टक्कर पर दिखाई दे रहा है। 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट पर ही आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली महत्वपूर्ण है और इस बार दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से कितनी दूर है या फिर भारतीय जनता पार्टी काफी करीब पहुंच गई है, ये महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त, 4 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात की जाए दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट है, 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इस तरह से दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है, जिस कार का माहौल देखने को मिल रहा है, और इस बार माना जा रहा है कि जो इंटरनल सर्वे के आंकड़े भी सामने आए, उसमें भी बात की गई है कि भारतीय जनता पार्टी 2013 के बाद सबसे ज्यादा वोट शेयर इस बार लाने वाली है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। 30 से 40 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सीटें हासिल कर सकती है। आम आदमी पार्टी में 30 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 3 से 10 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से बात की जाए तो दिल्ली में किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है। अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली की जनता क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में या फिर 27 साल के बाद सरकार बनाने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको दिखाए हैं। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। दिल्ली को लेकर जिस कार के मुद्दे गूंज रहे हैं और जिस कार से आम आदमी पार्टी अपने 7 वचन, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो मुफ्त की जो योजना है उसको लेकर जनता के बीच पहुंच रही है, उसका डायरेक्ट फायदा जनता को भी मिला है। और जिससे पहले अगर बात किया मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र में लाडकी बहना, और यहाँ पर जो है झारखंड में भी इस तरह की जो योजना लाई गई उसका फायदा मिला है। जो ट्रेंड रहा है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है उसको जनता ने यहाँ पर अब तक जिताया है। तो आपको क्या लगता है, अपने यहाँ रख सकते हैं। और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।